मंगल भावना। भावना शब्द भू से बना है। भू यानी होना। भावना करने से हो जाता है, इसीलिए भावना का महत्व है। सभी लोग परिचित हैं इस मंगल भावना से। हम प्रतिदिन प्रार्थना में 9 मंगल भावना का अभ्यास करते हैं। कैंप में, वर्कशॉप में, प्रैक्टिकल क्लास में मंगल भावना का प्रयोग करते हैं। मंगल भावना का प्रयोग करने से मंगल होता है। वह है श्री, री, धी, धृति, शक्ति, शांति, नंदी, तेजः, शुक्ल। मंगल भावना के रचनाकार महान जैनाचार्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हैं। इस मंगल भावना यंत्र का 2 रूप में प्रयोग किया जाता है। यंत्र के रूप में स्थापित किया जाता है और भावपूर्वक संगान किया जाता है। यंत्र का प्रयोग आध्यात्मिक और लौकिक दोनों दृष्टि से उपयोगी है। इस मंत्र में जो आप ये मंत्र देख रहे हो, मुख्य रूप से 9 मंगल भावना को बीज रूप में और मंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। इस मंगल का बीज मंत्र अरहम है। अन्य मंत्र का भी समावेश है। इस मंगल भावना यंत्र में अरहम बीच में है। उससे बाहर अ, सी, आ, उ, सा, नान, दन, च, त, ये पूरा नमस्कार महामंत्र, अर्यंत का अ, सिद्ध का सी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, साधु का सा, ज्ञान नान लिखा हुआ है, दर्शन का दन, चारित्र का च और तप का त लिखा हुआ है। और उससे बाहर लिखा हुआ है दिव्य ज्ञान, भव्य ध्यान, अनासक्ति, शक्ति, निर्मल बुद्धि, रिद्धि सिद्धि, शील, सौभाग्य, सुखश्री। और उससे बाहर लिखा गया है जो 9 मंगल भावना है, इसका पहला अक्षर लिया गया है श्री, री, दी, द्री, शक्ति का स, शांति का सान, नंदी का नन, तेजस का ते, शुक्ल का सु। और उसके बाहर है, वह है श्री संपन्नो हम श्याम, री संपन्नो हम साम। आदि 9 भावना का प्रयोग किया गया है। और उससे बाहर लिखा हुआ है तिथयरा में पश्यन्तु आरोग्य वो ही लाभम समाहि वरमुत्तमम दिन्तु सिद्धा सिद्धिम ममदि संतु। और उसके साइड में 2 ओम है और उसके नीचे मंत्र का प्रयोग किया गया है ओम अस्या उषा नमः। और उससे नीचे अष्ट मंगल है और अष्ट मंगल के दोनों साइड में यंत्र है। एक है तिजय पहुत का सर्वतोभद्र यंत्र और दूसरा है श्री विषा यंत्र। यह मंगल भावना यंत्र प्रभावशाली है। ये यंत्र लौकिक प्रसंगों पर जैसे जन्मदिन, भूमि पूजन, दीपावली पूजन, गृह प्रवेश आदि प्रसंगों में जैन विधि से सेलिब्रेट करते हैं। तब सबसे पहले इस यंत्र की स्थापना की जाती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने नया उपक्रम दिया, नया आयाम दिया। प्रेक्षा ध्यान की 9 भावना इसको अध्यात्म से लेकर लौकिक
प्रवृत्ति के साथ जोड़ा। हर व्यक्ति को शुभ भावना करनी चाहिए। सबको पॉजिटिविटी की जरूरत है। नेगेटिविटी अपने आसपास, अपने भीतर बहुत है। शुभ भावना करें, अपने प्रति, दूसरों के प्रति। शुभ भावना करने से हमारा आभा मंडल पवित्र रहता है। कर्म के बंधन भी कम हो जाते हैं। हर व्यक्ति मंगल चाहता है, इच्छा भी रखता है कि उसका मंगल हो, श्रेयस्कर हो, कल्याण हो, शुभ हो। आगम कांड ने कहा कि धर्म सबसे बड़ा मंगल है। रिलीजन इज द ग्रेटेस्ट ऑस्पिशियस। मंगल और भी है, पर वे छोटे हैं। धर्म सबसे बड़ा मंगल है। धर्म के मंगल तक पहुंचने के लिए 9 मंगल भावना का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम धर्म के उत्कृष्ट मंगल तक पहुंच सके। मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया जाता है, किंतु ये मंगल तक पहुंचने के लिए कोई डिस्कवरी काम नहीं आएगी। इसके लिए तो 9 मंगल भावना ही उपयोगी है। व्यवहार में हर क्रिया में मंगल हो, हर क्रिया कहने से पहले इसका प्रयोग हो। हमें नहीं पता आप इसका कितना प्रयोग करते हो। हर घर में हर व्यक्ति को 9 भावना आनी चाहिए। हर व्यक्ति सीखे, जो इसका प्रतिदिन अभ्यास करता है तो मंगल होता है। 9 मंगल भावना में पहली मंगल भावना श्री है। इसका श्री गणेश किसने किया? इसकी शुभ शुरुआत किसने की? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने की। कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि इसका श्री गणेश किसने किया। हमारी मंगल भावना का प्रारंभ भी श्री से हुआ है। वर्ष के 365 दिन में कुछ दिन रेडिएशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें साधना के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए कुछ प्रयोग बड़े लाभदायी होते हैं। मंगल भावना का प्रयोग व्यक्ति निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है श्री संपन्नो हम साम, मैं श्री संपन्न बनूं। श्री has 3 meanings: prosperity, prestige, aura. लक्ष्मी, शोभा, आभा। लक्ष्मी, prosperity। श्री का अर्थ लक्ष्मी है, जिसकी हर सामाजिक प्राणी को अपेक्षा रहती है। मैं पूछूं या ना पूछूं, हर आदमी कहेगा मुझे लक्ष्मी चाहिए। ऐसा कौन है जिसे धन का या लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। शोभा, प्रेस्टीज। श्री का दूसरा अर्थ शोभा है, सम्मान और प्रतिष्ठा है। इसकी सामाजिक प्राणी को अपेक्षा रहती है। श्री का तीसरा अर्थ आभा यानी ओरा। इसकी अपेक्षा साधु संतों को भी रहती है। प्रत्येक साधु चाहता है कि मेरा आभा मंडल पवित्र बने, शक्तिशाली बने। जिसका आभा मंडल पवित्र होता है, उसके पास जाने से शांति की अनुभूति होती है, सहज आकर्षण होता है। हमारी पहली मंगल भावना है श्री संपन्नो हम श्याम। हम
श्री संपन्नो हम साम बोलते हैं तो सारी श्री समाहित हो जाती है। हम जैसा संकल्प करते हैं उसी अनुरूप बन जाते हैं। संकल्प जहाँ सिद्धि, संकल्प से सिद्धि होती है। आध्यात्मिक विकास के लिए संकल्प करें, मैं श्री संपन्न बनूं। मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता उसकी संकल्प शक्ति है, जो मनुष्य को महान विजेता बनाती है। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं वे मनुष्य की प्रबल संकल्प शक्ति से ही हुए हैं। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि संसार में सबसे कठिन चीज क्या है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, इस पत्थर की चट्टान को उखाड़ना सबसे कठिन काम है। उन्होंने पूछा, क्या इससे भी ज्यादा कठिन कोई और चीज है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, इससे कठिन चीज है लोहा, पत्थर पर गिरे तो उसे चकनाचूर कर दे। उसने फिर आगे अगला प्रश्न किया, क्या लोहे से भी ज्यादा कठिन कुछ है? तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, आग, जो लोहे को पिघला देती है। उसने फिर पूछा, आग से भी ज्यादा कठिन क्या है? तो कहा, पानी, जो आग को बुझा देता है। उसका अगला प्रश्न था कि पानी से अधिक कठिन क्या है? तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, इंसान का संकल्प, जो अगर जग जाए तो पानी की धारा को मोड़ देता है, लोहे को पिघला देता है, आग को बुझा देता है और पत्थर को तोड़ देता है। यह है ताकत इंसान के संकल्प की। संकल्प शक्ति के साथ व्यक्ति कोई भी काम करे तो बहुत काम करता है, यानी संकल्प शक्ति होनी चाहिए। संकल्प का मूल है आत्मविश्वास। जिसके हृदय में आत्मविश्वास है वह व्यक्ति अपने कार्य को पूरा करके ही छोड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास ही अद्भुत, अदृश्य और अनुपम शक्ति है। 26 जनवरी 2001 गुजरात में बहुत ही भयंकर भूकंप आया था और उस दौरान 15 वर्षीय प्रथा देसाई, जो ये लड़की जिसका राइट हैंड कट गया, अने जैसे ही राइट हैंड कट गया, ऐसी परिस्थिति में अपने आप को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस लड़की ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और उसने क्या किया, उसने लेफ्ट हाथ से अपना काम शुरू किया। जो राइट हाथ था उससे वो बहुत सुंदर पिक्चर बनाया करती थी। अब उसने लेफ्ट हाथ से शुरुआत की और इतनी दक्ष बन गई कि उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। किसी ने ठीक ही कहा है, बन नहीं सके ऐसी कोई तस्वीर नहीं, मिट नहीं सके ऐसी कोई लकीर नहीं। क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प, आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए। जिसका संकल्प बल प्रखर होता है वह असंभव को संभव कर देता है। हनुमान अपनी संकल्प शक्ति के कारण ही वीर हनुमान कहलाए। जब रावण ने हनुमान को नागपाश से बांध दिया था, तब हनुमान ने अपनी संकल्प शक्ति के प्रचंड प्रहार से उस अभेद्य बंधन को एक हुकार मात्र से वाटरमेलन की बेल की तरह तोड़ दिया था। जैनाचार्य माने तुमकी शक्ति का प्रभाव ऐसा प्रबल था जिससे सघन लोहे की श्रृंखला टूट गई, जबकि वे स्वयं कारागृह के अंदर 48 तालों में बंधे थे। उनका शरीर लोहे की मजबूत श्रृंखला से बंधा हुआ था। उस समय वे भगवान ऋषभ देव की भक्ति में तन्मय होकर
मुख से उच्चारण कर रहे थे और क्या कह रहे थे, हे प्रभु, आपका नाम में ये वह शक्ति है कि कर्म के बंधन भी टूट जाते हैं। ये तो क्या है, ये तो लोहे के बंधन है। और देखते देखते ही उनके सारे बंधन टूट गए। यह है संकल्प का चमत्कार। The two meanings of Shri to the other world and inner world, prosperity and aura। मंत्र शास्त्र में श्री शब्द का बहुत महत्व है। श्री के अनेक अर्थ हो सकते हैं या हम इसके दो अर्थों पर विचार करें। बाह्य जगत की यात्रा के संदर्भ में विचार करें तो श्री का अर्थ है धन, संपत्ति, अर्थ। अंतर जगत में जाकर श्री के अर्थ पर विचार करें तो श्री का अर्थ है आभा। हमारी आभा, हमारा तेज है श्री। हमें दोनों की आवश्यकता है, धन की भी आवश्यकता है और तेज की भी आवश्यकता है। जीवन चलाने के लिए लक्ष्मी की और अच्छा बनने के लिए, उन्नत बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए आभा की आवश्यकता है। व्यक्ति की पूरी पहचान आभा मंडल के द्वारा होती है। कौन ऐसा है, यह उसके आभा मंडल को देखकर जाना जा सकता है। अगर आभा मंडल पवित्र नहीं है तो आदमी धनवान होकर भी सुख का जीवन नहीं जी सकता। हर समय का तनाव उसके चेहरे को विकृत बना देता है। जिसके अंतर में पवित्रता है वह भीतर की पवित्रता ही आभा मंडल को तेजस्विता प्रदान करती है। श्री स्थायी अस्थायी का जोड़ा है। धन आता है जाता है, लेकिन ज्ञान स्थायी धन है। श्री संपन्नो हम साम, मैं आभा संपन्न बनूं। जहां भाव है, प्रभाव है, वहां अभाव नहीं है। हर व्यक्ति जीवन में श्री चाहता है। अभाव क्यों होता है? श्री वही जो श्री है वह वही जाना चाहती है जो व्यक्ति उदार होता है। कृपणता के कारण श्री का अभाव, उदारता में आगमन, कृपणता में अभाव। जो प्रमादी है, आलसी है, उसमें भी श्री का अभाव। यह भी एक कारण है। नीतिकार ने कहा है कि जो सूर्योदय के समय सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है। जीवन में श्री प्राप्त करने के लिए उत्साही रहना चाहिए। पुराने जमाने के लोग सूर्योदय के साथ ही उठ जाते थे। घर का कोई सदस्य सोया हुआ नहीं रहता था। यहाँ तक कोई घर का दरवाजा भी बंद नहीं रहता था। अब तो परिस्थितियां ही बदल गई। व्यवहारिक सूत्र है, जो जल्दी उठता है वह श्री से प्रभावित होता है। मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग भावना। जो व्यक्ति शुभ भाव में रहता है वहां श्री की कभी कमी नहीं आती। चाहते श्री है, चर्चा अभाव की करते हैं। चाहते धन है, चर्चा अभाव की करते हैं। स्वयं की संपन्नता को देखो। आप देखो, हमारे पास सब कुछ है। मॉर्निंग में भावना करते समय जो भाव किए वो पूरे दिन काम करते हैं। ज्ञान लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए पढ़ना चाहिए। जिसके पास एक्सपीरियंस है उससे सीखना चाहिए। नहीं, आपके पास जो आइडिया है उसे शेयर करना चाहिए। पैसा पास में हो, डॉलर पास में हो और
आदमी शांत रहे, गंभीर रहे, बहुत मुश्किल है। लक्ष्मी कभी अकेली नहीं आती, पूरे परिवार के साथ आती है। लक्ष्मी के परिवार का पहला सदस्य है अहंकार। धन हो और अहंकार न हो तो आश्चर्य ही माना जाना चाहिए। लक्ष्मी के परिवार का दूसरा सदस्य है उन्माद। धन पागलपन पैदा करता है, उत्तेजना को बढ़ाने वाला होता है। पूरा पागल तो नहीं, किंतु पागल के लक्षण उनमें देखे जा सकते हैं। चंचलता भी बढ़ जाती है। लक्ष्मी के परिवार का तीसरा सदस्य है भोग की आकांक्षा। धन व्यक्ति में भोग की आकांक्षा को बढ़ा देता है। एक साधारण और संतुष्ट आदमी केवल दाल रोटी से संतुष्ट रहता है, लेकिन धनी आदमी केवल दाल रोटी तक सीमित नहीं रहना चाहेगा। उसकी खाने की थाली में 15-20 आइटम न रहे तो फिर उसमें और एक साधारण में क्या अंतर रहा। मामला स्टेटस का होता है। लक्ष्मी के परिवार का चौथा सदस्य है सुविधावाद। धन आने के साथ साथ आदमी आरामदायी हो जाता है। पहले जो काम स्वयं अपने हाथों से करता था, अब हेल्पर करते हैं। एक इशारे से इच्छित वस्तु सामने आ जाती है। सुविधावाद आदमी को बड़ी जल्दी ही शिकंजे में ले लेता है। शारीरिक श्रम घट जाने से क्या होगा, इससे आसानी से समझा जा सकता है। शरीर रोगों का घर ऐसी स्थिति में बनता है। व्यक्ति श्रम करे, स्वस्थ रहे। ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जो धन के साथ आती हैं। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्मी resides where there is love and affection. लक्ष्मी कहाँ रहती है? एक बार एक फैमिली घूमने के लिए बाहर गई और जैसे ही बाहर से घर लौटी और घर से बाहर 3 स्टेच्यू, 3 मूर्तियां थी। दरवाजा लॉक था और अंदर से आवाज आती है मूर्तियों के अंदर से कि अंदर प्रवेश करने से पहले 3 में से एक को अंदर लेके जाना पड़ेगा। उसमें पहली थी सफलता, दूसरी थी प्रसन्नता और तीसरी थी स्नेह। हस्बैंड ने कहा सफलता चाहिए। पत्नी ने कहा कि सफलता है और प्रसन्नता नहीं रही तो। तब बच्चे ने कहा कि स्नेह चाहिए। यदि हमारे पास स्नेह है तो सब कुछ है। अपने पेरेंट्स ने उनकी बात स्वीकार कर ली। यदि स्नेह घर में आ जाता है, प्रेम घर में आ जाता है, तो वहां पर सफलता, प्रसन्नता वो अपने आप आ जाती है। लक्ष्मी भी कहाँ रहती है? लक्ष्मी भी उसी घर में निवास करती है जिस घर में प्रेम है, स्नेह है, संप है, वहां लक्ष्मी निवास करती है। कोरी बाहर की श्री अच्छी नहीं है, उसके साथ साथ भीतर की श्री भी होनी चाहिए। पदार्थ की चेतना श्री है तो चेतना की संपन्नता भी श्री है। जब इन दोनों क्षेत्रों में आपको श्री मिली तो मंगल भावना पूरी बनती है। ये मंगल भावना एक महायंत्र है। इस भावना का मंत्र के साथ अगर उच्चारण किया जाए, संकल्प के साथ उच्चारण किया जाए तो अभिष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है। आज हमने नव मंगल भावना में सबसे प्रथम श्री भावना, श्री संपन्नो हम साम, मैं आभा संपन्न बनूं, हमने इसकी चर्चा की और नेक्स्ट हम अगली भावना के ऊपर चर्चा करने का भाव रखते हैं। अब हम नव मंगल भावना का प्रयोग करेंगे। सभी भाई बहन अपने दोनों हाथ आनंद केंद्र के पास जुड़े हुए
इस सभी उच्चारण कर सकते हैं। श्री रे सब शांत रहेंगे, मेरे साथ नहीं बोलेंगे, सब सुनेंगे। धी संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, तेजः संपन्नो हम श्याम, शुक्लः संपन्नो हम श्याम, ओम अरहं